नमस्ते लियोस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। नवंबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पर रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है लियोस। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। सो वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड सॉरो। किस एनर्जी में रहना है और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। एक्सपीरियंसिंग एंड वी हैव सिक्सोफेनिया। सो किस एनर्जी में रहना है, बियॉन्ड इल्यूजन एंड सॉरो। आपको फर्स्ट थिंग, अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ सिचुएशंस समझ नहीं आ रही है, मेरा अब और कुछ हो नहीं सकता, या किसी भी तरीके से आप डीमोरलाइज हो रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव या सिचुएशंस को नेगेटिव समझ रहे हैं, हिम्मत खो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हिम्मत से यानी यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, यू आर लूजिंग ट्रस्ट, खुद में भी ट्रस्ट खो रहे हैं, दूसरों में भी ट्रस्ट खो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सॉरो, अपसेट एनर्जीज, डिप्रेस्ड एनर्जीज, ये सिर्फ आपका वहम है और आपके मन में ये सारे इल्यूजन्स आ रहे हैं, हो रहा है बिकॉज चीज़ें वैसी होंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, जो आपने डाउट कर रहे हैं आप, या किसी बात को लेकर के आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइफ स्टक हो गई है, या जो भी परिस्थितियां इस समय आपके सामने हैं, चीज़ें आपके फेवर में टर्न होगी। आपने जो कल्पना भी नहीं की है ना, वैसा सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कमिंग वीक में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सॉरो, अपसेट एनर्जीज, मूड खराब हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, अपना ध्यान ना रखना, फोकस नहीं रहना, ये सब एनर्जीज से आपको बचने की ज़रूरत है। एक्सेसिव दुविधाएं, कंफ्यूजन, ये सब रहेगा, अवॉइड करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, गिव योर सेल्फ सम टाइम, सम ब्रेक। अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि पर ट्रस्ट रखने की कोशिश कीजिए। अपने एक्सपीरियंस को नेगेटिव तरीके से आपको यूज़ नहीं करना है। आपने जो भी सीखा, जो भी समझा अब तक, आपने अपनी लाइफ में, अपनी दूसरों की लाइफ से जो भी सीखा, जो भी समझा, वो सारे एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव तरीके से आपको लेने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेकर के या नेगेटिव होकर के, कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज जो यहाँ पर ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। एंड मैं कहूँगी कि मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही जगह पर माइंड रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, तो ब्लॉक्ड एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर सकें, किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल काम अगर आप कर सकें, चाहे वो मंत्र चैंटिंग है या मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग या कंफर्टेबल टाइम उठ करके बाहर जो नेचर है ना, वहाँ पर जाकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। चाहे आप अपनी बालकनी में बैठे हों, चाय लेकर के बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन या कुछ भी ये एक्सरसाइजेस वगैरह करने के लिए आपको आपका योगा पैंट्स या योगा सूट पहन करके ही करना है, नहीं। चाय का प्याला लेकर के बैठिए, न्यूज़पेपर लेकर के बैठिए, शांति से उस माहौल को, वो पॉजिटिविटी को, वो फ्रेश एयर को आपको एंजॉय करना है। उस समय में आपको ऐसा टेंशन लेकर के नहीं बैठना है, बहुत सारा सोचना उस समय के लिए अवॉइड करें। बाकी कि आप नेचर के अंदर इसको, मेडिटेशन को कीजिए। खुली आँख से भी कर सकते हैं, बंद आँख से भी कर सकते हैं, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ में, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, आई एम ट्रस्टिंग एवरीवन, आई एम ट्रस्टिंग यूनिवर्स, सब कुछ मुझे समझ आ रहा है, जो भी अच्छा होगा मुझे सारे इंडिकेशन सब पता चल रहा है। सो पॉजिटिव तरीके से आपको ये करना है। एंड ये जो कन्फ्यूजन वाली आपकी एनर्जीज है ना, इसमें से बचने की ज़रूरत है, बिकॉज माइंड ही है जो ट्रिक्स प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। सो 2 कार्ड्स पुल करेंगे हम आपकी एनर्जी को लेकर के। हमारे पास में आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है
टू ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ कप्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ज़ोडिएक्स बता दूं आपको, सबसे पहले सारी राशियां आई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए आप है ना, समवेयर यू आर फीलिंग चीटेड, किसी तरीके से आपके साथ में धोखा या चीटिंग हुई हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं, आपके बार बार वो विचार, वो ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। कहीं आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, अपने पार्टनर की कोई बात ऐसी, उनकी तरफ से कोई एक्शन, कुछ उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की या ठीक तरीके से आपको समझा नहीं, आपको केयर नहीं की, आपकी केयर नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो कुछ ऐसी बातें हैं, चीटिंग भी की हो या आपको धोखा दिया हो किसी तरीके का, उनके शब्दों से, उनके एक्शन से आपको धोखा मिला हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपके मन में उभर करके आ रही हैं जो अनकंफर्टेबल कर रही है आपको। डेफिनेटली आप वेट कर रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है आप दोनों के बीच में, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अब कुछ एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हैं अपने पार्टनर को, नहीं, आप भूले नहीं हैं, आप अपने ही जगह पर हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि दूर से हम कैसे देखते रहते एक उम्मीद में कि चीज़ें चेंज ज़रूर होगी, ये डिस्टेंस चेंज ज़रूर होगा, उनकी तरफ से अप्रोच ज़रूर होगी, तो आप एक तरीके से दूर से ही मतलब ध्यान रख करके बैठें। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए आपके अलावा उनकी लाइफ में और भी कुछ है, और ये उनका जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो आप तो हो, साथ ही कुछ और चीज़ भी है, लेकिन उनको भी आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एक्शन, उनको एहसास, आपको, आपके लिए प्यार का एहसास उनको हो चुका है। किंग ऑफ कप्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है, और अब क्या हो रहा है कि वो जगल कर रहे हैं, आपको डिसाइड करें, आपके पास आए, आपको अपनी लाइफ में वापस ले लें, या क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों को डिस्टेंस में आए, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डिस्टेंस में आए, थोड़ा समय हो गया है, एंड इन बिटवीन ये जो समय में आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, चल रहा है। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि कैसे चीज़ों को सेटल करा जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। साथ ही हमारे पास में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो कि रिलेशनशिप की एनर्जी है, जो कि ये कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर ने भी ब्लॉक करा हुआ है आपको, और आपने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। इसलिए क्योंकि अब आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। बहुत सारा कुछ हो चुका है रिलेशनशिप के अंदर जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, जो कि आपको बॉदर करता है, जो कि आपको परेशान करता है, और अब आप इस परेशानी में रहना नहीं चाहते। बट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद है आपको, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, एक उम्मीद पर, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया कायम है, तो एक उम्मीद आपने अभी भी नहीं छोड़ी है। आप इस तरफ हैं, वो उस तरफ हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल आ रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि आपके पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है कि उनको अब ज़िंदगी में एक्चुअली करना क्या है। क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, समझ आ गया है, अब कन्फ्यूजन भी बढ़ गया है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई कैन चेंज माई पैटर्न व्हेन आई चेंज माई माइंड अबाउट देम। थोड़ा बहुत अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने पैटर्न को, अपनी खुद की सोच को, अपने विचारों को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे सौरों का कार्ड वहाँ पर आ रहा है, ये कार्ड भी बहुत ही इंटरलिंक्ड रिलेट कर रहा है। चेंज करिए अपने आप को, थोड़ी अपने विचारों को, अपनी ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस है उसमें से पॉजिटिविटी की तरफ आपको आने की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।